हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जामपुर 91 में स्वागत है साथियों। आज का जो आपका सेट रहेगा आपका रहेगा 1 जनवरी 2022 का सेट रहेगा। वो भी आपका एसएसटी पेपर 2 के लिए रहेगा और वो हिंदी का रहेगा। किसका रहेगा साथियों? आपका हिंदी का रहेगा। हिंदी का 15 नंबर पेडागोजी रहेगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को चलते साथियों। आपका 1 जनवरी का सेट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कक्षा में क्या है साथियों? कक्षा में विद्यार्थी विषय वस्तु को समझ जाते हैं किंतु वे किसी चीज़ में भाग नहीं लेते हैं। उन्हें भाषा की कौन सी कठिनाई है साथियों? उनको जो भाषा की कठिनाई होगा आपका अभिव्यक्ति संबंधित होगा। अभिव्यक्ति यानी दूसरे के संबंध में प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, उसी के बारे में बोला गया साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में? तो कक्षा में शिक्षक शब्दों या चित्रों के माध्यम से संप्रेषण कर रहे हैं। इस स्थिति में विद्यार्थियों को कौन सी श्रेणी में रखा गया साथियों? तो श्रेणी में रखा जो गया था साथियों आपका जो है संकेत श्रेणी में, नहीं साथियों, संकेत समझने वाले श्रेणी में। सही बात है, संकेत समझने वाले, संकेत देने नहीं, संकेत समझने वाले श्रेणी में विद्यार्थियों को रखा गया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है विद्यार्थियों के लेखन के संरचनात्मक मूल्यांकन में क्या होना आवश्यक है? तो आपका साथियों आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। 2 में बोला गया है विद्यार्थी द्वारा संकेत के उपयुक्त अर्थ प्रतिपादन करने तथा प्राप्त उद्देश्य को सोपान पर टिप्पणी करनी चाहिए साथियों। सही बात है साथियों, आपका 2 नंबर सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया बच्चे के अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है। अंतर्निहित में जो है जन्मजात क्षमता होती है जो उन्हें भाषा के पैटर्न को खोजने में मदद करती है। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति इस कथा का समर्थक करता है साथियों? तो इस कथा का जो समर्थक करेगा साथियों आपका हो जाएगा सी नंबर। सी में बोला गया देख सकते हैं आपका सहजतावादी। 3 में बोला गया साथियों सहजतावादी बोला गया 4 नंबर में साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा भाषीय अभिव्यक्ति के विकार नहीं हो सकता है साथियों? आपका जो इसमें नहीं होगा आपका ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए ए में बोला गया है अस्थाई मान को समझने में कठिनाई। आपका यही जो है भाषीय अभिव्यक्ति का नहीं हो सकता है, बाकी पता ये सब हो सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, मिलान करने का क्वेश्चन है। देखिए मिलान करने का क्वेश्चन है साथियों, हम लोग मिला लेते हैं। आपका ध्वनि विज्ञान जो है साथियों आपको मारना है, क्या मारना है? तो बी नंबर मारना है। बी में देखिए बोला गया है ध्यानात्मक भाषण के कर्म तथा संरचना के नियमों को संदर्भित करना। सही बात है साथियों। और अर्थ विज्ञान अगर पूछेगा साथियों तो आपको कहाँ जाना है? तो आपको 2 में चल जाना है, आपको सी में चल जाना है। अर्थ विज्ञान में आपको चल जाना है सी में साथियों। संप्रेषण को प्रस्तुतिकरण में शब्द तथा शब्दों के समायोजन को रेखीकृत करना साथियों। सही बात है साथियों। और वाक्य विन्यास का साथियों, वाक्य विन्यास अगर पूछेगा तो आपको मारना है साथियों डी नंबर। वाक्य विन्यास में आपको क्या मारना है? तो डी नंबर मारना है। डी में बोला गया है व्याकरणिक चिन्हों का प्रयोग संख्या काल केस व्यक्ति लिंग सक्रिय तथा निष्क्रिय आवाज़ और अन्य अर्थों को दर्शाने में किया जाता है साथियों। सही बात है साथियों। उसके बाद आपका बच गया है शब्द संरचना। क्या साथियों? आपका शब्द संरचना बच गया। शब्द संरचना में जाना है साथियों, आपका देख सकते हैं आपका ई में चल जाना है। शब्द संरचना में शब्द संरचना में आपको जाना है साथियों, ई में चल जाना है। ई में देख सकते हैं व्याकरणिक चिन्हों के प्रयोग संख्या कला केस व्यक्ति लिंग सक्रिय निष्क्रिय आवाज़ और अन्य अर्थों को दर्शाने के लिए, ये बात सही हो जाएगा साथियों। और आपका जो है साथियों आपका 3 नंबर वाक्य विन्यास में जाना है साथियों डी में, कि वाक्य को बनाने में शब्दों के प्रयोग के नियमों को बताता है साथियों। सही बात है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है साथियों देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है साथियों एक 1.5 से 2.5 वर्ष के बीच के बच्चे के शब्दावली जो 200 से 250 शब्द और 2
शब्दों में उच्चारण तक पहुंचती है तब इसे डैश डैश कहा जाता है साथियों, टेलीग्राफिक भाषा। क्या है? टेलीग्राफिक भाषा कहा जाता है, टेलीग्राफिक भाषा कहते हैं। 200 से 250 के बीच आएगा, 2 से डेढ़ से 2 साल के, 1.5 से 2.5 साल के बीच में साथियों, तब का टेलीग्राफिक भाषा कहेंगे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा के विषय को बढ़ावा नहीं देता है, भाषा के विषय को बढ़ावा नहीं देता है। आपका ये सब दे रहा है साथियों, लेकिन जो नहीं दे रहा है आप लोग देख सकते हैं यहाँ 4 में बोला गया, सामाजिक वर्गीकरण हेतु भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, भाषा अधिगम अभ्यास और पूर्वानुमान की सहायता से स्वयं स्फुट तरीके से होता है। यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था साथियों? यह जो सिद्धांत था साथियों, आपका जो किया गया था ये सिद्धांत साथियों, तो आपका व्यवहारवादी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो व्यवहारवादी के द्वारा किया गया था। अभ्यास और पूर्वावलोकन आपका व्यवहारवादी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं, बोला गया साथियों, कौन सा एक गहन पाठन की विशेषता मानी जाती है? गहन पाठन की विशेषता साथियों सबसे पहले ए होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रभावपूर्ण पढ़ने के लिए रुचिकार बड़ी बड़ी पाठ्य सामग्रियों को शामिल किया जाता है साथियों। इसी को हम लोग गहन पाठन कहते हैं साथियों। इसको गहन पाठन के ढंग से पढ़ते हैं साथियों। बड़ी बड़ी पाठ्य सामग्री को शामिल किया जाता है रुचि के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 11 में, तो निम्नलिखित में से कौन सा गहन भाषा कौशल है साथियों? आपका जो गहन भाषा कौशल हो जाएगा आपका 3 नंबर 3 में बोला गया, देख सकते हैं, गहन भाषा नहीं ग्रहण करना है। तो बोलचाल की भाषा जो सुनते और बोलते हैं, सही बात, सुनते बोलने की प्रतिक्रिया बनाने में इसको गहन भाषा कहते हैं। ग्रहण करना, गहन भाषा सुनना और बोलना। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में साथियों, कक्षा में द्वितीय भाषा के शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा अवबोधनात्मक के लिए सहारा देने में क्या शामिल किया जाता है साथियों? तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। चेष्टा करें तथा मुख्य के भावों का प्रयोग करें। मुख्य के भावों को चेष्टा करें और मुख्य के भावों का प्रयोग करें साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में बोला गया है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, विद्यालय में बच्चे को अपने घर की भाषा प्रयोग करने से मना करना उसके अधिगम के लिए क्या हानिकारक है साथियों? उसके अधिगम के लिए क्या हानिकारक हो सकता है? तो आपका 4 नंबर सही हो जाएगा साथियों। 4 में देखिए बोला गया है, इससे विद्यार्थियों स्वयं को हंसियाई पर महसूस कर सकते हैं तथा कक्षा में स्वयं को खोए हुए महसूस कर सकते हैं साथियों। सही बात है, हानिकारक देख सकते हैं, इसलिए वही आपका आंसर सही हो जाएगा साथियों। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया साथियों, तो जब द्विभाषी और बहुभाषी लोगों अपनी बहुभाषी और द्विभाषी दुनियाओं में प्रयुक्त भाषा का अर्थ समझने के लिए विविध प्रकार के तर्कमूलक तरीके का प्रयोग करते हैं, तब यह स्थिति क्या कहलाती है? तब यह स्थिति जो कहलाती है आपका एक भाषा से दूसरी भाषा में चले जाना, एक भाषा से दूसरी भाषा में चले जाना ही कहलाएगा साथियों। चलिए, और इस सेट का आपका अंतिम सवाल है साथियों। इस सेट में बोला गया है आपका, क्या बोला गया है, तो कैसे मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता होगी साथियों? तो आपका ये सही हो जाएगा। शिक्षार्थी अपनी विद्यालय कक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं और उनमें और अधिक कम से कम 2 भाषा जुड़े जाते हैं साथियों। सही बात है, कम से कम 2 भाषा और जुड़ा जाता है साथियों। और ये जो सेट था आपका 1 जनवरी का था साथियों। कौन सा था? तो 1 जनवरी 2022 का सेट था साथियों।